सखिया आई, मन कर सब सखिया आई। गाय मंगल गाय मंगल का बधाई बात लगी, रंग बदल में बधाई सब सखिया बधैया में मनीष कुमार 10 रुपए से व्यास भजन किए, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। सारी धरती देखी रे डोला गगन के सारा, अपने चरणन में तू बसियो मेरे तन मन रखियो, अपने चरणन में तू बसियो मेरे तन मन में। पावन भक्तों भगवान मन रखियो अपने चरणन में, भगवान तीसरा दिन, चौथा दिन श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए हम लोगों के गुरुजन जो लगातार इस जगत के कल्याण के लिए अपने आप को निस्वार्थ, कोई स्वार्थ बहुत नहीं है,
निस्वार्थ जो है इस जगत के कल्याण के लिए दूर दूर तक और लगातार, हमें नहीं लगता है कि एक दिन भी हम लोगों के आचार्य डॉक्टर श्यामा गोपाल जी जो हम लोगों के बीच में हैं, हम लोग के बीच के ही हैं और इतने सरल और मृदुभाषी हैं कि 4 दिन से इनका प्रवचन सुन रहे होंगे आप। हमें लगता है कि विनोबा की इस धरती पर पहली बार इस तरह का प्रवचन हुआ। और ये तो कहा गया है कि जिस धरती पर भगवान के नाम की गंगा बहे, भगवान का नाम सुमिरन हो, उस धरती का वैसे भी कल्याण हो जाता है। तो निश्चय ही इसके आयोजक मंडल को, जिन्होंने इसे आयोजित किया है, मैं अपने तरफ से उन्हें बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं उन्हें कि आपने भी अपने समाज के कल्याण के लिए, इस जगत के कल्याण के लिए आपने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया है। कठिनाइयां होती है, परेशानियां होती हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी समाज में इस तरह का कार्यक्रम, भागवत कथा का हो, रामचरितमानस कथा का हो, ये सब कार्यक्रम होते रहना चाहिए। उससे बच्चों पर अलग प्रभाव पड़ता है, उससे जो हमारे बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, उस पर भी एक अलग प्रभाव पड़ता है। अगर आप इस सत्संग में, खास करके हम लोगों के जो श्यामा गोपाल जी महाराज आचार्य आए हुए हैं, इनकी बातों को सुनकर अगर थोड़ा सा भी जीवन में अगर उतार लें तो हमें लगता है कि जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाएगा। आपका बच्चा भी रास्ता पकड़ लेगा, आपका परिवार भी निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम करेगा। तो बहुत ही धन धान्य है यह विनोबा की धरती आज, जो इस तरह के महापुरुषों को बुलाकर, इस तरह के संत महात्माओं को बुलाकर आपने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया है। और भारी संख्या में आज यहाँ पर हमारी माताएं बहनें भी और हमारे अभिभावक भी, हमारे युवा साथी भी, सभी आके इस प्रवचन को सुनने का काम कर रहे हैं, जो अमृत वाणी से अमृत वर्षा करने का काम कर रहे हैं हमारे आचार्य श्री श्यामानंद गोपाल जी। निश्चय ही उनको सुनकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए, क्योंकि ये तो कहावत है कि आपको पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब देखते हैं, दवाई देते हैं, दवाई जब तक आप खाइएगा नहीं तो वो काम करेगा, जेब में रखने से काम करेगा। तो उसको खाते हैं तब न माथा का दर्द ठीक होता है। तो 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक जो प्रवचन आप सुनिएगा उसको वहीं पे छोड़ दीजिएगा, तो कोई काम नहीं करेगा। इतना खर्च, इतना मेहनत सब बेकार हो जाएगा। तो उसको जीवन में जरूर उतारने का प्रयास करें। ये तो आचार्य श्री का, श्यामा गोपाल जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप इस तरह के सुदूर इलाके में भी आकर, जो हमारा पिछड़ा समाज है, उसमें आप प्रवचन करके इस समाज को भी ऊपर उठाने का प्रयास किया है। ये सबसे बड़ा सराहनीय काम आपने करने का काम किया। चाहे रजनीपुर हो, चौका हो, कहलगांव हो, गौराडी हो, सनौला हो, सब जगह रोड के एरिया में तो आप जाते ही, लगातार प्रवचन आप करते ही रहते हैं, लगातार जगत के कल्याण के लिए, समाज के उद्धार के लिए आप लगे रहते हैं। लेकिन इस तरह के इलाके में आकर निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा पोटली, चूंकि यह हमारा पिछड़ा समाज, बहुत गरीब इलाका है हमारा, इस इलाके में भी आकर अगर आपने इस तरह का सराहनीय कदम उठाने का काम किया है, तो निश्चित रूप से यह समाज आपके इस कदम के लिए पूरी तरह से कर्जदार है और कर्जदार रहेगा, कि चूंकि आपने इस समाज के उत्थान के लिए आपने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर आपने गाड़ने का काम किया। इसलिए मैं यहाँ पर विनोबा तमाम वासियों को मैं अपने तरफ से, नया साल का भी, नया साल आया है 2024, नया साल का भी बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि नया साल हम लोगों के लिए एक अच्छा साल बनकर आवे।
यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकों को भी मैं अपने तरफ से साधुवाद देता हूँ। साथ ही यह जो प्रवचन हो रहा है आप भी सुन रहे हैं, संजोग से आपने हमें भी बुलाने का काम किया, मैं भी सुना, आपकी बातों को समझने का काम किया। मुख्य रूप से बाबा कहते हैं, हमारे डॉक्टर आचार्य श्यामा गोपाल जी महाराज कहते हैं कि हम हो या आप हो, सब आदमी क्यों आए हैं सुनने के लिए इस प्रवचन को। कहीं न कहीं सब आदमी सुख शांति समृद्धि चाहता है अपने जीवन में, कि नहीं चाहता? अरे यहाँ जो आए हैं आप तो इसीलिए ना आए हैं कि हम भी सुखी रहें। बाबा बताएंगे कि कैसे सुखी रहें, कैसे हमारा जीवन आगे बढ़े बढ़िया से, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों लगा रहा है। हर आदमी के जीवन में, कोई भी आप हो, हम हो, या दुनिया का बहुत बड़ा जो आदमी है वो भी है, सबके जीवन में सुख और दुख दोनों लगा रहा है। जैसे 24 घंटा में दिन और रात दोनों होता है कि नहीं होता? तो उसी तरह से जीवन में सुख दुख दोनों लगा रहा है। इतने बड़े परसाल में हमें लगता है कि 1000 की संख्या में होंगे आप लोग। आप बताइए कि जिसके जीवन में खाली सुखे हो, है किसी के जीवन में? उसके जीवन में भी दुख आया है, और जिसके जीवन में दुख आया है उसके जीवन में भी सुख आया है। ऐसा एक भी आदमी है जो कि दुखे है उसके जीवन में खाली। एक समय आता है कि दुख आता है तो सुख भी आ जाता है, सुख आया है तो दुख भी आएगा। इसलिए जीवन में सुख और दुख लगातार आते रहता है। इसका उदाहरण है, जब आप राजा हरिश्चंद्र जी की बात करेंगे, हरिश्चंद्र जी को जानते हैं, कथा सुनाए होंगे आचार्य से। राजा हरिश्चंद्र जी को भी दुख ने नहीं छोड़ा, उसको भी किसके यहाँ नौकरी रहना पड़ा था? डोम के यहाँ नौकरी रहना। आप राजा पांडव की बात करेंगे तो पांडव को भी 11 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। और जिसको हम लोग लगातार पूजते हैं, जो हम लोग का भगवान है, जिसको हम लोग पूजते हैं, श्री राम जी, श्री राम जी को भी दुख ने नहीं छोड़ा, उसको भी 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। अब है क्या कि अब जीवन में दुख नहीं आवे, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? इसलिए तो हम लोग यहाँ पर आए। आचार्य श्री कहते हैं कि जीवन में दुख नहीं आए, इसके लिए माता कुंती, जो महाभारत में कुंती जानते हैं, कर्ण की माता है, माता कुंती कहती है कि हे भगवान, जब भी हम आपके सामने जाएं या जब भी हो, हमको केवल दुख ही दुख देना। दुख इसलिए देना कि जब भी हमें दुख होगा तो हम आपका सुमिरन करने का काम करेंगे भगवान, और जब आपका सुमिरन करेंगे तो इससे बढ़िया सुख शांति हमको जीवन में कहीं नहीं मिल सकता है। तो हम लोग तो यहाँ पर साक्षात 7 दिन 8 दिन तक का कार्यक्रम है, लगातार भगवान के चरणों में रहेंगे, भगवान की बातों को सुनने का काम करेंगे, तो इससे बढ़िया सुख शांति समृद्धि कहाँ हमको मिल सकती है। तो हम तमाम लोग, वो बैटरी खत्म हो गया, तो उनकी बात को ही हम लोग नहीं समझ पाते। लेकिन ये बहुत ही सरल स्वभाव और सरल प्रवचन करता है, जो बोलते हैं उसकी बातों को हम लोग समझते हैं बढ़िया। तो निश्चय ही आज से जो हम लोग जाएंगे, इनकी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, इनकी बातों को हम लोग समझेंगे, अपने जीवन में उतार कर अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अपने समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ अपने आप को गुरु जी के चरणों में अर्पित करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बीच चलते रहो, कहीं धूप कहीं छाँव, कहीं धूप कहीं छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो भाव। कहीं धूप कहीं छाँव, कहीं धूप कहीं छाँव। पूर्व प्रत्याशी सुरेश बाबू को माला से धन्य किया जा रहा है। टुनटुन जी विजय जायसवाल जी हमारे सुरेश बाबू को माला से स्वागत करने जा रहे हैं। हमारे पूर्व प्रत्याशी सुरेश बाबू और इस महायज्ञ के भागवत में भाग लेने के लिए और दो शब्द हमारे जनता को संबोधित करें, श्रोताओं को संबोधित करें। सुरेश बाबू से आग्रह है कि दो शब्द हमारे श्रद्धालु जो बैठा हुआ है पंडाल में उनको ये भागवत कथा की ओर से और हमारे श्रद्धालु को संबोधित करें। सुरेश बाबू से आग्रह है। आज इस भागवत कथा यज्ञ में हम लोगों को सनातन का ज्ञान गंगा बहाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद गोपाल जी कथावाचक के रूप में मैं उन्हें दिल से नमन करते हुए आप सभी उपस्थित इस्माइलपुर प्रखंड के भाइयों बहनों और सभी कलाकार बंधुओं को सुरेश भगत के तरफ से हार्दिक प्रणाम।